हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा। क्यों मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्यों मैंने बैंकिंग ही चुना अपने प्रिपरेशन के लिए, और क्यों मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड मेरा स्टडी बैकग्राउंड क्या था, मैं कैसा स्टूडेंट था, और कैसे मैंने फिर भाई पढ़ाई वढ़ाई करी, कैसे अपना मन बनाया, और एक मैंने बहुत बड़ा गैम्बल किया था अपनी लाइफ में, और वो चीज़ मेरे लिए सक्सेसफुल रही। तो आप लोग देख लेना आपके लिए सक्सेसफुल रह सकती है कि नहीं वो ये चीज़। बट पहला रिकमेंडेशन मेरा ये रहेगा, ये चीज़ कभी ट्राई मत करना, कभी मत करना अपने साथ ये चीज़ जो मैंने किया था, बट काम कर गया। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे, वरना फिर ऐसा होगा ना, आपको ऐसा ना हो कि भाई मैं इतना बड़ा गैम्बल बोल रहा हूँ और फिर आप बोलो कि भाई इसमें तो कुछ मज़ा ही नहीं आया, तो पका दिया। सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, गैम्बल बताने से पहले थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ कि मैं स्टूडेंट कैसा था। देखो, मैं स्टूडेंट बहुत ही बेकार था पढ़ाई में, मैं कभी अच्छा नहीं रहा हूँ, साफ सीधी बात बोलूँगा। मैं अपना एक बढ़िया सा एक कहानी बता देता हूँ अपनी, उससे तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा। देखो, 10th के बाद मेरे 10th में 7.8 CGPA आया था। कहाँ से आया मैं बताऊँगा नहीं ज़्यादा। 7.8 CGPA आया था जोड़ जाड़ के। और उसके बाद जब हम स्ट्रीम लेते हैं ना, तो स्ट्रीम में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स होता है, ठीक है। अब वो क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज बेस्ड होता है वो जो कैटेगरी है। साइंस एक अलग सब्जेक्ट वो है, स्ट्रीम है, ये अलग स्ट्रीम है, ये अलग स्ट्रीम है, सब्जेक्ट वाइज डिफरेंस है। मुझे जो लगता था, मेरी थिंकिंग देखना, मुझे लगता था कि सब में सब्जेक्ट सेम है, बस ये वो कैटेगरी है रिस्पेक्ट देने वाली, कि साइंस वाले अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कॉमर्स वाले एवरेज होते हैं, आर्ट्स वाले कि भाई इनसे तो ड्राइंग करवा लो, ऐसे बच्चे होते हैं। तो इस चक्कर में मेरे को लगता था भाई मैं एवरेज बच्चा हूँ तो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ। ये थे मेरा थॉट प्रोसेस। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो क्या मेरा नॉलेज लेवल होगा, ठीक है। अब ये सब हटाओ, अब बात करते हैं डायरेक्ट उस गैम्बल पे। देखो, जब कॉलेज का लास्ट हाँ, मैं 12th के मार्क्स बता दूँ। 12th में मेरे आए थे 65%, और ग्रेजुएशन में मेरे आए थे कोरोना देवी की वजह से, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं, किसी के लिए वो चीज़ खराब है और किसी के लिए भाई अच्छा हो जाता है। तो उसकी वजह से मेरे 76 पॉइंट कुछ समथिंग मार्क्स बन गए थे। तो देखो, लास्ट सेमेस्टर में क्या होता है ना कि आपको इंटर्नशिप करने के लिए बोलते हैं, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट भी बनता है और फिर उस प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं। एंड इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस आप कैंपस के थ्रू जॉब लेने के लिए ले सकते हो। इंटर्नशिप आप दिखा दो कि मैंने इंटर्नशिप करी, इतना मेरे पे एक्सपीरियंस है, तो आप मेरे को जॉब दे दो, उसका एक बेनिफिट मिल जाता है। तो मैंने उस टाइम पे अपने आप को, जब मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेरे को अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही करनी पड़ेगी, ये सब जॉब्स की तैयारी करनी पड़ेगी, मैं SSC और बैंकिंग वगैरह सब देख रहा था। तो मैंने यहाँ पे गैम्बल क्या किया था, मैंने इंटर्नशिप नहीं करी। मैंने अपने आप को बिल्कुल ही ऐसा सिचुएशन में डाल दिया कि भाई तू इंटर्नशिप नहीं करेगा तो तू जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगा। मतलब कैंपस वाली जॉब को तुम ले ही नहीं पाओगे अगर आपने इंटर्नशिप नहीं करी है। बहुत ही मतलब कोई बहुत ही अजीब सी जॉब मिल जाए तो भाई मिल जाए, अच्छी जॉब या एवरेज जॉब आपको नहीं मिल सकती बिना इंटर्नशिप करे। ये तो मैंने सुना था और मेरे को पता भी है। तो मैंने इस चक्कर में इंटर्नशिप नहीं करी। मैंने फेक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट बनाया खुद ही, एडिट करके, और प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर दिया ताकि मार्क्स ठीक ठाक मिल जाए। इंटर्नशिप नहीं करी, मेरे पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था उस टाइम पे। मेरे सारे दोस्त अप्लाई वगैरह कर रहे थे, उनका रिक्रूटमेंट भी हो गया आराम से बढ़िया, मैंने नहीं किया, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए नहीं किया ताकि मेरे पास प्लान B ना हो। मैंने 1 साल ड्रॉप लिया, 1 साल अच्छे से प्रिपेयर किया, और उस टाइम पे भी मैं कहीं पे भी कुछ नहीं देख रहा था। अब देखो, फ्रेशर ना जितना साल ड्रॉप करता रहेगा ना, वो उतना और उसके चांसेस 0 होते चले जाएंगे जॉब मिलने के, ठीक है। बट ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिट कैसे रह गया, जैसे ही मेरे को रियलाइज़ हुआ ना कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, देयर इज़ नो प्लान B फॉर मी, तब मैंने प्लान A पे बहुत अच्छे से फोकस किया। जब आपके नीचे कोई क्वेश्चन नहीं होता ना, तो आप वही, जब शेर पीछे पड़ा होता है ना, तो बीमार इंसान भी भागने लगता है। तो मैंने वही किया था कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। मैंने अपने आप को रियलाइज़ करवाया, और मैं ऐसा ही बच्चा हूँ। देखो, मैं तेरे को साफ बता दूँ, जब एग्जाम आता है ना, मैं तभी पढ़ने वाला बच्चा हूँ। जब कोई दिक्कत आती है ना, तभी मैं कुछ करता हूँ। तो इस वजह से मैंने अपने ऊपर ये गैम्बल किया था, एंड तुम लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ। बट डोंट ट्राई दिस। अगर तुम मेरे जैसे बच्चे हो ना, जिसको पढ़ाई के लिए डंडा करना पड़ता है, तो आप करना मत ही करना। ये बहुत रिस्की चीज़ है अगर आपका नहीं हो रहा है। जैसे आप अगर कॉन्फिडेंट हो, देखो मैंने जब सिलेबस सर्व किया था, अच्छे से देखा होगा था सिलेबस के बारे में। पहले मैं SSC के लिए प्रिपेयर करने ही देख रहा था, बट बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी है, जैसे GS सेक्शन मेरा बहुत वीक है। मेरा SST बचपन में वीक था, ये भी याद करने वाला होता है, जनरल अवेयरनेस एंड ऑल। तो मैंने SSC को तो वो कर दिया। फिर मैंने जब बैंकिंग के बारे में स्टडी किया ना, मतलब सिलेबस उसका स्टडी किया, तब मेरे को दिखाया कि ये तो मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, ये मेरे हैंड में है। तो मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन को चुना। तो ये रीज़न था कि मैंने SSC को छोड़, अब मैं
भले ही एसएससी की भी तैयारी भी कर रहा हूँ। जब मेरा ये बैंकिंग का एग्जाम क्लियर हो गया मैं तब भी एसएससी का थोड़ा बहुत देख रहा हूँ कि बाई चांस मन कर जाए। बट मैंने बैंकिंग को अपनी प्रायोरिटी पर डाला। सिर्फ मैं बैंकिंग के एग्जाम दिए और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम निकाले थे, बट सबका फाइनल राउंड रह गया। IBPS क्लर्क मेरा प्री निकला। मेंस भी मैंने अगर यूपी से भरा होता ना, जबकि मैं यूपी का हूँ, मैंने जोश जोश में दिल्ली से भर दिया था, क्योंकि मैं तैयारी से इतना अपनी खुश था कि मैं कहा दिल्ली से भरेंगे हम तो। पर 2 नंबर से रह गया, और अगर मैंने यूपी से भरा होता ना तो 2 नंबर से मेरा हो जाता, 2 नंबर ज़्यादा आए थे। बट छोड़ो, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, उस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। IBPS PO भी मेरा प्री निकला था, मेंस निकला था, इंटरव्यू फाइनल मतलब नहीं हो पाया मेरा। SBI PO का भी प्री निकला था, मेंस निकला था, फाइनल नहीं हो पाया। SBI क्लर्क मैं दे ही नहीं पाया था। RBI का मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, और RRB PO का मेरा प्री निकला था, मेंस में देने नहीं गया था, और RRB क्लर्क में देने नहीं गया था। तो दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड सेकंड अटेम्प्ट में मेरा क्या रहा, IBPS क्लर्क तो चलो पूरा हो गया, मेरे को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, थैंक्स टू गॉड। एंड IBPS PO में मेरा प्री निकला, मेंस निकला, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। SBI PO में मेरा प्री निकला, मेंस इस बार नहीं निकला। ये बहुत अलग फीलिंग होती है। पिछले साल अगर आपने कोई चीज़ क्लियर करी हो, इस साल ना निकले ना भाई, बड़ा ही सेल्फ डाउट हो जाता है। एनीवेज, SBI क्लर्क मैंने इस साल प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस का भी रिजल्ट आया नहीं है। RBI असिस्टेंट का भी प्री निकला था, मेंस नहीं निकला, और RRB PO का भी प्रीलिम्स निकला। इस बार मैं मेंस देने गया था बट नहीं निकला, पैसे बर्बाद हो गए जाने वाने के भी सब। देखो, ये तो थी मेरी जर्नी। बाकी मैं कुछ बातें नहीं, टिप्स जिन्हें कहेंगे, कि मैंने अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन की जर्नी में जो फील किया, और जो मिथ्स जिन्हें मैं बोलूँगा कि बहुत लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते कि ये करना है, ये करना है। देखो यार, मैं जितना हो सके ना कम पढ़ने वाला बच्चा हूँ, तो मैंने बहुत सब मतलब छांट के पढ़ाई करी है, ठीक है। सच बता रहा हूँ, मैं सब कुछ पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूँ। लोग कहते हैं भाई 10 घंटे 8 घंटे पढ़ लो ये वो। मैंने भी स्टार्टिंग में पढ़ा है, बट तब मेरे को, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ। तो थोड़ा टाइम के बाद मेरे को ऐसा रियलाइज होता गया है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड पढ़ाई करने की जरूरत है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैं टिप्स बता दूंगा, कहाँ से मैंने पढ़ा था, और आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से एक फ्रेशर को पढ़ना चाहिए, कहाँ से एक मीडियम मतलब जो जिसने पढ़ाई कर ली है बस उसको एक ब्रशअप की ज़रूरत है। उसके बारे में भी दोनों सेपरेट टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो आपको हेल्पफुल हो इसलिए वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी कोई भी अगर डाउट वगैरह हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैंने बहुत टाइम से इंस्टाग्राम, आप लोगों ने बीच में वीडियोस में पूछा है कि इंस्टाग्राम का कुछ बता दो, मतलब हैंडल दे दो आपसे कांटेक्ट करने के लिए वगैरह। टेलीग्राम, मेरा देखो टेलीग्राम यूज़ में नहीं है, इंस्टाग्राम भी यूज़ में नहीं था, बट मैं अब बनाऊंगा, ताकि अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो मैं आराम से उस चीज़ को, क्वेरी को रिजॉल्व कर दूँ। तो मैंने यहीं कहीं अपना स्टार्टिंग में भी डाल दिया है और अभी भी डाल देता हूँ, तो इसको फॉलो वगैरह कर लेना, देख लेना, आपकी मर्जी है ठीक है। चलो पढ़ते रहो। बाकी यार ये सब इंस्टाग्राम वगैरह बेकार की चीज़ें, मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, इंस्टाग्राम बस बेकार की चीज़ें। तुम अगर पढ़ाई वाली चीज़ें फॉलो करो तो अच्छी बात है, बाकी रील्स तो भाई डोपामिन बहुत अच्छे से यूज़ करवाता है, तो देख लेना, ठीक है। मैं तो ऑलरेडी करूँगा, मेरे को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और पढ़ाई पे ध्यान दो, इसको फॉलो तभी करना जब कोई डाउट पूछना हो। मैं वहाँ मज़े नहीं दिलवाऊंगा। मैं वहाँ पे ये है कि मीम्स वगैरह शेयर कर दूंगा, बैंकिंग रिलेटेड मीम्स जो मैं इस पेज पे डालता हूँ, इस चैनल पे डालता हूँ, वही चीज़ मैं वहाँ पे भी डालने वाला हूँ। और बाकी क्वेरीज के लिए वो बेसिकली, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ों से दूर रहना, मज़े वाली चीज़ों से। कुछ टाइम की बात है, आगे जॉब लग जाएगी तो ऐश ही ऐसा है, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, एंड कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो बाय।